राजस्थान में कांग्रेस को अपनी तीसरी सूची जारी करने से पहले काफी माथापच्ची करनी पड़ी। हालांकि उस माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने अपनी सूची जो है वो तैयार कर दी है, जो कभी भी जारी हो सकती है। हमारे कांग्रेस के सूत्रों की माने तो कांग्रेस की इस तीसरी सूची में 60 से 70 नाम जो हैं वो आएंगे और इसमें अधिकतर नाम जो ऐसे होंगे जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बार 2018 वाले कई नेताओं को रिपीट करेगी। अब कांग्रेस की सूची को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस की सूची को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम उन लोगों को टिकट रिपीट देना चाहते हैं जिन्होंने उनका साथ सरकार बचाने में दिया था। कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर नाम रिपीट होने वाले हैं और कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर दूसरे नेताओं ने भी अपने अपने दावेदारों की सिफारिश की थी। सचिन पायलट की बात करें या फिर दूसरे नेताओं की बात करें तो अलग अलग खेमे के जो नेता हैं वो अपने अपने दावेदारों की पैरवी करते नजर आए, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो राहुल गांधी पर छोड़ा गया। और राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने तीसरी सूची को लेकर पूरा जो है होमवर्क करना था वो कर लिया है। अब कांग्रेस अपनी तीसरी सूची कभी भी जारी करेगी। अब तीसरी सूची से बाड़मेर जैसलमेर से जोड़ा जाए तो अपन इसको लेकर कुछ चर्चा करेंगे। अगर बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो कांग्रेस की सूची को लेकर सबसे ज्यादा इंतजार जो है वो सिव विधानसभा क्षेत्र से किया जा रहा है और इसके अलावा जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से भी किया जा रहा है। हालांकि गुड़ामालानी को लेकर अब तक कांग्रेस भी जो है वो असमंजस की स्थिति में है कि आखिर किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि हेमाराम चौधरी ने यह कह दिया था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, किसी और को मौका मिलना चाहिए। तो क्या अब गुड़ामालानी में कांग्रेस की टिकट हेमाराम चौधरी की बेटी सुनीता चौधरी को मिलेगी या फिर ताजाराम चौधरी को मिलेगी, या फिर गुड़ामालानी सीट कांग्रेस के लिए अभी रिजर्व है, किसी और को वहां से कमान सौंपी जा सकती है। तमाम बात सूची के बाद स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन बात अगर सिव और जैसलमेर की करें तो जैसलमेर से सोशल मीडिया पर यह बातें सामने आई कि जैसलमेर से कर्नल मानवेंद्र सिंह जो हैं वो पिछले दिनों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं आई थी कि अगर रूपाराम की टिकट काटी जाती है तो रूपाराम का जो है प्रभाव जैसलमेर और पोखरण पर भी पड़ेगा। इसके अलावा बाड़मेर की कुछ विधानसभाओं पर भी रूपाराम अपना असर डाल सकते हैं। हालांकि इसकी कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव में हम सब लोग देख लेंगे, लेकिन अगर बात कांग्रेस की सूची की जाए तो जैसलमेर से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो मानवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाएगी तो कांग्रेस पार्टी को रूपाराम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के लिए जो चर्चा ये भी चली थी कि कर्नल मानवेंद्र सिंह को सिवाना से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और फतेह अगर बात रूपाराम की करें तो रूपाराम को जैसलमेर से और साले मोहम्मद जो है वो पोखरण से चुनाव लड़ेंगे। मानवेंद्र सिंह के लिए साले मोहम्मद लगातार अड़े हुए थे कि उनको टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर रूपाराम की बात करें तो रूपाराम को लेकर कांग्रेस के एक बड़े नेता लगातार सिफारिश कर रहे थे और ये भी बातें सामने आई है कि कांग्रेस के उन नेताओं ने यहां तक कह दिया था कि 200 विधानसभाओं में अगर मेरी बात रखते हो तो रूपाराम को जैसलमेर से टिकट मिलनी चाहिए। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है या तो ये नेता जाने या फिर जिनसे बात हुई वो जाने, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं जरूर है। अब अगर शिव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो शिव विधानसभा क्षेत्र से पहले ये बातें की जा रही थी कि शिव विधानसभा क्षेत्र से अमीन खान की जो टिकट है वो कट सकती है और टिकट फतेह खान या सम्मा बानो को मिल सकती है। लेकिन 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में ये पासा जो है वो पलटता नजर आया और ऐसी बातें सामने आई कि वहां से जो है टिकट अमीन खान को मिल सकता है। लेकिन आज की अगर सोशल मीडिया की माने और तमाम बातों की अगर सूत्रों की माने तो यह कहा जा रहा है कि शिव को लेकर भी ऐसा निर्णय आएगा जिसको लेकर लोग सोचे, लोगों ने इस बात को लेकर पहले नहीं सोचा होगा कि ऐसा जो है सूची में नाम आएगा। अब वो नाम अमीन खान का भी हो सकता है, सम्मा बानो का भी हो सकता है या फतेह खान का भी नाम हो सकता है। लेकिन अभी आपको कोई कह रहा है कि उसकी टिकट फाइनल हो गई है या उसके नाम पर मुहर लग चुकी है तो ये बात या तो सिर्फ राहुल गांधी को पता है या फिर कल जब सूची बनी थी रात को 12 बजे तक माथापच्ची करनी पड़ी थी तमाम उन नेताओं को, उनको ही पता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये बात थोड़ी इधर उधर लीक जरूर हुई होगी, लेकिन स्थिति जो है वो सूची जारी होने के बाद ही तय हो पाएगी। बात अगर चौटन की करें तो चौटन से पद्माराम मेघवाल का नाम जो है वो लगभग तय है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं अगर बात शिवाना की करें
तो सिवाना को लेकर हालांकि दावेदारी जो है बाड़मेर की 7 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा दावेदार कांग्रेस पार्टी के जो है वो सिवाना में थे, लेकिन अभी तक यह कहना ठीक नहीं होगा कि सिवाना से उनको टिकट मिल रही है। हालांकि मानवेंद्र सिंह का नाम चला तो मानवेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से ऐसी बातें सामने आ रही, कह दिया था कि मुझे अगर चुनाव लड़ाना है तो मुझे जैसलमेर से लड़ाओ, अन्यथा मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। ये बातें भी सामने आई है, बस में कितनी सच्चाई है ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये तमाम जो बातें हैं वो है। और अगर पोखरण से तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सालिम मोहम्मद जो है वो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए। अब बाड़मेर जैसलमेर की जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से कहीं ना कहीं अब तक जैसे जो टिकटें मिल चुकी उसके अलावा जो शेष बची है उन शेष में से एक और अभी शेष बच सकती है, ये बातें भी सामने आ रही है।